अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है लिम्फेडिमा। ये लिम्फेडिमा क्या है? तो जब भी हम ब्रेस्ट की सर्जरी करते हैं तो जाहिर है हम उसका एक पार्ट है जिसमें हम ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं या ब्रेस्ट के कैंसर को रिमूव करते हैं, और लेकिन उसके साथ हमें जो है आपकी एक्जिला यानी कि ब्रेस्ट के नीचे से बगल के नीचे से कुछ लिम्फ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, उनको निकालना पड़ता है। ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, स्टेटेंट ट्रीटमेंट है, क्योंकि हमने ये देखना होता है कि जी आपकी जो है बीमारी की एक्सटेंट क्या है और कहाँ तक फैला हुआ है। इसमें जो ज़्यादा रुझान देखा गया है वो ये है कि बगल के नीचे से जितने सारे ग्लैंड्स होते हैं उन सबको निकाल दिया जाता है। अब इसका ग्लैंड्स का एक फंक्शन होता है जिसमें इनका मेन काम होता है कि जितने भी आपकी ये जो बाजू की ड्रेनेज है इसको करके तो जो है आपके जिस्म में किया जाए, ताकि जो है आपका बाजू नॉर्मली फंक्शन करता रहे। लेकिन जब ये पूरे ग्लैंड्स निकल जाते हैं तो फिर आपका जो है ये फंक्शन जो है ड्रेनेज का वो डिसरप्ट हो जाता है। आप समझ लें जैसे कि एक पाइप है जिसके आगे जो है पंप लगे हुए हैं जो आपके फ्लूइड को जो है बाजू से लेके तो बॉडी में और हार्ट की तरफ पंप करते हैं, वो जो है पंप हमने निकाल दिए हैं। तो उससे की वजह से ये होता है कि जो फ्लूइड की ड्रेनेज है वो कम हो जाती है। इस वजह से हमें जो है ये लिम्फेडिमा या बाजू की सोजिश हो जाती है। अब इसका हल क्या है? एक तरीका तो ये है कि हम बाजू के नीचे सर्जरी बिल्कुल ना करें, लेकिन वो मुमकिन नहीं है क्योंकि इस वक्त जो बाजू के नीचे सर्जरी करना है वो आपके जान बचाने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा तरीका ये है कि हम सर्जरी करें लेकिन बहुत ज़्यादा टारगेटेड करें। इसीलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी यानी कि टारगेटेड 1 या 2 सेल निकाले जाते हैं जिसमें हमें देखते हैं कि जी कैंसर है कि नहीं है, और अगर खुदा ना खादा कैंसर हो तो फिर जो है हम पूरी बगल के नीचे सफाई करते हैं। अब इसकी क्या वजह है? इसका फ़ायदा ये है कि हम पूरा सिस्टम को नहीं डिसरप्ट कर रहे, हम सिर्फ जितना हिस्सा है उसको जो है थोड़ा सा उसमें से 1-2 पंप आप समझ लें हमने निकाल दिए। तो इसकी वजह से आपका जो लिम्फेडिमा होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि रिसर्च ने बताया है कि अगर हम पूरे लिम्फ ग्लैंड्स निकाल दें तो आपको लिम्फेडिमा या बाजू की सोजिश होने के चांसेस हैं तकरीबन 28%, और अगर हम सेंटिनल नोड बायोप्सी करते हैं तो फिर ये होने के चांसेस हैं 5%। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जी आपका जो है हम उस तरफ ना जाएं कि जी हमें आपके बाजू के नीचे से पूरी जो है निकालने की ज़रूरत हो ये ग्लैंड्स को, ताकि आपका लिम्फेडिमा होने के चांसेस कम से कम हो। अब ये जो परसेंटेज दी है इसका अगर मैं मज़ीद थोड़ा सा समझाऊं वो ये है कि 28% मीन्स कि जी अगर हम 100 लोगों की सर्जरी करते हैं तो उसमें से 28 लोगों को जो है ये लिम्फेडिमा हो सकता है। 5% का मतलब है कि अगर हम 100 लोगों की सर्जरी करते हैं तो उसमें से 5 लोगों को ये लिम्फेडिमा हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क है इसमें चांसेस ऑफ इसकी कॉम्प्लिकेशंस का। इसमें फिर अहम बात जो सामने ये आई कि हमें ये लिम्फेडिमा को प्रिवेंट करना है। क्यों प्रिवेंट करना है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये एक परमानेंट कंडीशन है। इसका ट्रीटमेंट क्या है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैसेज यही है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो चुका है और आपका सर्जन सर्जरी करने जा रहा है तो उससे इस चीज़ का ज़रूर सवाल करें कि क्या आपके बगल के नीचे से जो ग्लैंड्स निकालने हैं वो सारे निकालना ज़रूरी हैं कि नहीं ज़रूरी। अगर तो वो उसमें कैंसर है, बीमारी है, तो उसको निकालना जस्टिफाइड है, उसको निकालने की बिल्कुल जो है कोशिश करनी चाहिए, और वो रिस्क जो मैंने 28% कहा है वो उस वक्त जस्टिफाइड है। और अगर वो ज़रूरी नहीं है तो उनसे ज़रूर डिस्कस करें। सेंटिनल नोड बायोप्सी जो इजीली अवेलेबल है उसके जो है इसरार करें।